अल्लाह बोलता क़यामत के दिन पूछेंगा, ऐ मेरे बंदे, क्या मैं तुझे माल दिया था नहीं दिया था, मैं तुझे दौलत दिया था नहीं दिया था? है अल्लाह बेशक दिया था। मेरे रास्ते में कहीं को खर्चा नहीं करया, क्यों नहीं खर्चा करया? या अल्लाह गफलत हो गई थी, बाद में करूंगा, अगले रमजान से करूंगा, बकरीद के बाद करूंगा, समझ समझ कुछ जमा करया, मर गया, मुझे भेज दुनिया में खर्चा कर को आता हूं तेरे रास्ते में, मस्जिदां को, मदरसे को, यतीमां को, गरीबां को देख बात। अल्लाह बोलता हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, जा जहन्नम में। या अल्लाह मेरा माल ले ले, मुझे जहन्नम से छोड़ दे। अल्लाह बोलता तेरा माल मैं क्या लूं, तेरे माल के साथ उठाकर तुझे जहन्नम में डाल, उसके माल के साथ उठाकर उसे जहन्नम में पटक दिया जाएगा। उसका माल जहन्नम से छुड़ाने में उसे रत्ती बराबर काम नहीं आएगा। आज जो कमा रहे हैं खर्चा करो तुम्हारी मौत का वक्त आने से पहले। जब इंसान मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर कहता है बच्चों मेरे इतने पैसे मस्जिद को दे डालो, मेरे इतने पैसे मदरसे को दे डालो, अरे 1/3 33% की वसीयत तू कर सकता, उससे बढ़कर नहीं। तेरा सारा माल तेरे वारिसों का ऑलरेडी हो गया, तो वारिसों की दौलत की तू क्या वसीयत कर रहा? आज तेरा है वो माल, चाहे तो मुकम्मल अल्लाह के रास्ते में दे सकता, तेरे माल को तेरे जरूरत के टाइम पर अल्लाह के रास्ते में दे ले, यही है अल्लाह का हुक्म। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये लोग माल जमा करने के नशे में पड़े हैं। व तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, इन लोगों को माल जमा करने की मोहब्बत ने घेर रखा है। माल जमा करने में बड़ा मजा आता है इनको। पैसे आए तो सुकून से नींद आती, पैसे चले गए तो टेंशन पैदा हो जाती। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास एक मांगने वाला आया, नबी बोले बैठो, मेरे पास क्या भी नहीं। और एक मांगने वाला आया, नबी बोले बैठो, मेरे पास क्या भी नहीं। और एक मांगने वाला आया, नबी बोले बैठो। थोड़ी देर में 4 उखिए चांदी के 4 सिक्के आए। 3 आदमियों को 3 चांदी के सिक्के दे डाले, एक सिक्का घर को लेको गए, थकिए के नीचे रखी। रात भर नबी को नींद नहीं आ रही, नबी अलैहिस्सलाम बेचैनी से बेखरारी से करवटा बदल रही। अम्मा आयशा पूछे अल्लाह के नबी आपको क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी क्या, क्यों आपको नींद नहीं आ रही? नबी थकिए के नीचे वो एक चांदी का उखिया निकाल कर बताए, ये चांदी का सिक्का मुझे रात भर सोने नहीं दे रहा। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह अगर पकड़ कर पूछ लिया इस चांदी के सिक्के में फला गरीब का मैं हिस्सा रखा था, उसे दिए बिना मेरे दरबार में तू कैसा आ गया? अल्लाह को क्या जवाब देना? नबी के पास पैसे आए तो नींद उड़ जाती थी, आज हमारे पास पैसे आए तो सुकून से नींद आती, पैसे चले गए तो नींद उड़ जाती। कैसा है, कैसा नशा है हम ना। सहाबा में हमारे में क्या फर्क था मालूम? सहाबा किराम हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह आवाज सुनकर दुकान छोड़ते थे, मकान छोड़ते थे, अपनी जायदाद छोड़कर डायरेक्ट मस्जिद को आ जाते थे इबादत करने के वास्ते। दुनिया की दौलत तर्क कर देते थे अल्लाह की इबादत की खातिर। लेकिन हमें क्या करती, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह सुन को आ भाई नमाज को, आ भाई कामयाबी को। इधर मौजन पुकारते रहता, हमें दुकाना मस्त संभालने बैठे रहते। इधर तरावी आते रहती जाते रहती, हमें दुकाना संभालते रहते। इधर नमाज ईशा चलते रहती, मगरिब चलते रहती, हमें उधर बाकायदा पकोड़े के, वो भज्जी के, वो फला हरीस के, वो फला फ्रूट के, वो क्या रमजान मार्केट, वो दुकाना चला ले बैठे रहते। अरे पैसा तो अल्लाह बाद में भी देता भाई, रमजान एक बार मिलता, बार बार नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सहाबा किराम नमाजों के लिए दौलत छोड़ते थे, दुकान छोड़ते थे। हम नमाजों के दुनिया के लिए नमाजें छोड़ते हैं, लेकिन दुनिया छोड़ना गवारा नहीं, दुकान छोड़ना गवारा नहीं। यह फर्क हमारे में सहाबा में। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हर उम्मत की आजमाइश एक चीज में रखा था। मेरी उम्मत की आजमाइश 2 चीजों में रखा, एक औरत में, एक माल में। मेरी उम्मत को अल्लाह माल से आजमाएंगा, मेरी उम्मत को अल्लाह औरतों से आजमाएंगा। इसीलिए मेरे उम्मतियों फत्तखुद दुनिया वत्तखुन निसा, ऐ मेरी उम्मतियों दुनिया के माल की हिर्स से बचना, औरतों के फितने से बचना। अल्लाह मेरी उम्मत को 2 चीजों से आजमाएगा, माल, औरत। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुरान मजीद में इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश की जगह है। माल के मामले में भी एहतियात रहो, औलाद के मामले में भी एहतियात से रहो। अल्लाह सवाल करेगा।